सर जी प्रणाम। मेरा प्रश्न वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है। तो आई एम एन एलएमएस ऑफ IIM अहमदाबाद और मेरे कई दोस्त अभी मिडिल मैनेजमेंट पोजीशंस में है। तो पिछले जैसे 2 साल में कोविड की वजह से बहुत से रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे और वर्क फ्रॉम होम नॉर्म बन गया था। तो इसमें बहुत एडवांटेजेस भी थे, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह थी, फिर कॉम्यूट नहीं करना पड़ता, तो वो टाइम बच जाता था लोगों का, प्लस पोल्यूशन और ये सब चीज़ें भी उसकी वजह से कुछ कंट्रीब्यूशन उसका भी रहा होगा, है ना। एंड लोगों को हॉबीज़ और फैमिली टाइम और इस सब के लिए भी टाइम मिल गया। अब जैसे वो लिफ्ट हो गए रिस्ट्रिक्शंस, सो नाउ वापस ऑफिस जाना पड़ता है। अब ऑफिस जाने में फ़ायदा होता है कि टीम साथ में रहती है और जो मेंटरिंग होती है या फिर जो कम्युनिकेशन वगैरह होता है वो सब एक तरह से ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो सो पीपल आर कॉट बिटवीन टू वर्ल्ड्स, स्पेशली एक मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन में, क्योंकि मैनेजिंग अ टीम इज़ ईजियर व्हेन एवरीवन इज़ देयर टुगेदर, लेकिन फिर विथ योर सुपीरियर्स इट इज़ ईजियर व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम बिकॉज यू गेट सम फ्लेक्सिबिलिटी। तो मतलब इस पर आपसे आपके व्यूज़ पूछने थे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। नहीं तो जैसे कुछ ऑफिस ने अभी ऐसा कर दिया है कि दो या 3 दिन आप जाओ ऑफिस, बाकी दिन आप घर से काम कर सकते हो। इज़ दिस वर्केबल? या देखो भाई, हमारा तो ये है कि जहाँ वर्क है वहीं होम है। तो अब वर्क फ्रॉम होम तो टोटोलॉजी हो गई, है ना। जहाँ वर्क है वहीं होम है, तो वर्क फ्रॉम होम तो A=A हो गया, आइडेंटिटी है इसमें। अब मैं क्या बोलूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वर्क और होम अलग अलग होता है, उन बेचारों की बड़ी दयनीय हालत रहती है, जिसको आप बोलते हो द यूजुअल डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। वो बड़ी बेचारगी की दयनीय हालत होती है वो। लेकिन उस दयनीय बात को एक खासियत, विशेषता, वर्च्यू बनाकर पेश किया जाता है। उसको बोल देते हो वर्क लाइफ बैलेंस। मुझे नहीं मालूम, ये सवाल शायद तुम एक गलत व्यक्ति से कर रहे हो। मेरे लिए तो काम जिंदगी है, और मैं जहाँ भी होता हूँ वहाँ काम ही कर रहा होता हूँ, और मैं जहाँ भी होता हूँ वही जगह मेरे लिए होम है, वही जगह मेरे लिए वर्क प्लेस है। और मैं समझता हूँ जीने का ये एक अच्छा ही तरीका है। या वो तरीका अच्छा है कि घड़ी देख रहे हो कि कब 5 बजेगा 6 बजेगा, घर भागें, और कह रहे हो कि एक हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए जिसमें वर्क फ्रॉम होम भी हो और कभी वर्क प्लेस पर भी आना पड़े। ये तो सब उनके लिए है जो वर्क से एक तरह से नफरत सी करते हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी, वर्क से नफरत। मैं कहूँगा अगर उससे नफरत नहीं करते होते तो क्यों चाहते होते कि वो कभी रुके। जिससे प्यार होता है उसको कभी रोकना चाहते हो क्या? तो काम को शाम को 6 बजे क्यों रोक देना चाहते हो? रोकी तो वही चीज़ चाहती है जो पसंद ना हो। प्रेम तो नहीं रोका जाता, न दिल की धड़कन रोकी जाती है, न सांसें रोकी जाती हैं। तो काम क्यों रोका जाए? काम रोकने की ज़रूरत इसीलिए क्योंकि हम काम ही ऐसा चुनते हैं कि कमबख्त को रोकना ही पड़ता है। न रोको तो खा जाएगा हमको। उस काम में कोई प्राण होता है, कहीं आत्मा होती है, उस काम में कहीं प्रेम होता है क्या? वो उस काम में तो बस यही होता है कि करियर और पैसा। तो फिर आप नेगोशिएट करते हो, नहीं इतनी लीव्स होनी चाहिए, LTA इतना होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इतने घंटे का वर्क वीक है, अच्छा 4 डे वर्क वीक है। कोई मुझे बोल दे कि हफ्ते में 4 ही दिन काम करना है, तो मैं कहूंगा तिहाड़ में डाल दो, इससे अच्छा मुझे। मैं काम ना करूं तो मैं जीऊंगा कैसे? काम के अलावा है काहे के लिए? जियोगे किस चीज के लिए? काम नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? नहीं, काम तो नहीं, देयर इज लाइफ आउटसाइड वर्क ना आचार्य जी, लाइफ आउटसाइड वर्क। नहीं, क्या है वो? क्या करते हो उसमें? क्या करोगे? आचार्य जी काम से पैसा कमाते हैं और फिर लाइफ आउटसाइड वर्क में पैसा उड़ाते हैं। नहीं, उड़ा लो, पर उड़ाते वक्त क्या करोगे? क्या करोगे? समय है, उस समय में करोगे क्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत खेल लिया, मान लो खेलते वक्त काम नहीं कर रहे, मूवी देख ली, मान लो मूवी देखते हो। हालांकि मैं तो मानता हूं कि खेलते वक्त भी अगर तुमने सही काम चुना है तो वो चलता रहेगा। तुम खेल में ही कुछ ऐसा सीख रहे होगे जो तुम्हारे काम में काम आएगा। तुम उस मूवी से ही कुछ ऐसा उठाओगे जो तुम्हारे काम में काम आएगा। तुम कुछ भी कर रहे होगे, तुम काम ही कर रहे होगे।
जो लोग काम यहाँ कर रहे हैं या जो लोग आगे चल करके अपने लिए काम का चयन करने वाले हैं, उनको सबको मेरी सलाह है, मेरा निवेदन है, अपने लिए ऐसा काम चुनना जिसको कभी रोकना ना पड़े, ऐसा काम चुनना जिसके लिए पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। पैसा मिल जाए तो बोनस रहे, पैसा मिल जाए तो बोनस रहे। मैं जानता हूं ऐसे ऐसे लोगों को, फिल्मों के डायरेक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। अभी फ्लाइट में मिले थे, वो एक बड़े प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड के, तो सुनते हैं मुझे, बात करने लगे तो अपने डायरेक्टर का बोलने लगे। बोले वो इतना परफेक्शनिस्ट है कि जो सही शूट हो भी गया होगा उसको 10 बार करेगा, और फिल्म ओवर बजट जाने लगेगी और मैं टोकूंगा तो बोलेगा आप मेरे पैसों में से काट लो, लेकिन मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूं। आपका जो भी बजट एक्सीड हो रहा है वो आप मेरे पैसे से काट लेना, लेकिन मुझे करने तो दो जो मैं कर रहा हूं। ये होता है सही काम चुनने का अंजाम, ये पुरस्कार मिलता है। आपको पैसे की परवाह नहीं रह जाती, आप उससे कहते हो वो जो कर रहा हूं करने दो, और इसमें थोड़ा नुकसान हो रहा है तो मैं भर दूंगा, क्योंकि मैं पैसे के लिए कर नहीं रहा, पैसे तो तुम मुझसे ले लो। समझ में आ रही है बात? वहां फिर वो रो नहीं रहा होता है कि 5.2% हाइक मिली है, 5.3% मिलनी चाहिए थी। ये पृथ्वी होम है आपका, ये जो जगत है ये होम है, और आप यहां कर्म करने के लिए आए हो। तो ये जो जीवन है यही क्या हो गया? वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। द होम हैज टू बी द वर्क प्लेस। घर और दफ्तर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात हमारी समझ में ही नहीं आएगी, कैसे, क्यों? घर में तो फैक्ट्री लगा नहीं सकते, और फैक्ट्री में घर बना नहीं सकते। देखो, कोशिश करो, क्या पता हो जाए। कोशिश तो करो, हो सकता है हो ही जाए। लेकिन इतना समझिए कि ये जो भेद है, विभाजन, डिस्टिंक्शन पर्सनल और प्रोफेशनल का, ये बड़ा नर्क है। इन दोनों को जोड़िए, इनको पूरा एक नहीं कर सकते तो इन दोनों को कम से कम करीब लाइए। ये जितने करीब आ जाएंगे जीवन उतना आनंदित रहेगा। मैंने वो जवाब दिया ही नहीं जो चाहते थे। मुझे पता ही नहीं है वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। जी, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जैसे कहा ए इज ए, राइट, द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ए इज ए। जी, तो मतलब कुछ महीनों पहले आपने एपी सर्कल पे एक बुक रिकमेंडेशन शेयर करी थी, एटलस श्रग्ड, तो वो मैंने पढ़ी थी। तो उसमें भी जो मेन कैरेक्टर है जॉन गॉल्ट, वो एक लंबा सा एक मोनोलॉग देते हैं, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। और इसके अंदर जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विथ द कॉमन पर्सन कि द लॉ ऑफ कॉजालिटी इज़ रिवर्स्ड, क्योंकि ए इज ए वो इस बात को स्वीकार नहीं करते, तो दे वांट टू हैव देयर केक एंड ईट इट टू, सो दे रिवर्स द लॉ ऑफ कॉजालिटी। सो अभी आपने जैसे कहा कि पैसों की पूरी बात सिर्फ पैसों की नहीं होती है। सो व्हाट पीपल फील इज कि पैसे कमा के जो चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ है विच एक्चुअली लीड टू मनी, विच लीड टू कैपिटल, और तो वो आ जाएंगी। पर देन एवरीवन हैज बॉट इनटू दिस सिस्टम जहाँ पर पैसे आ जाएंगे और फिर वो वैल्यूज आ जाएंगी, ये वो मान के चल रहा है। तो इसको कैसे, क्योंकि देखो, पैसे को लेकर के जो कृष्ण का वक्तव्य है वो आखिरी है, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं जितना तुम्हारे पास है वो अपने जीवन यज्ञ में होम कर दो। जितना तुम्हारे पास है, जो कुछ भी, सारे संसाधन जिसमें तुम्हारी ऊर्जा, बुद्धि, श्रम, समय और पैसा, वो कह रहे हैं जीवन को यज्ञ की तरह जानो और सब कुछ उसमें झोंक दो।
और अगर तुमने वास्तव में झोंका है तो तुमको और मिलेगा और झोंकने के लिए, और तुमको और अर्जित ही करना पड़ेगा क्योंकि तुमको और झोंकना है। वो चीज ऐसी है कि वो आहुति मांगती है, वो और ज्यादा मांगती है, और दो से और दोगे तो कमाना ही पड़ेगा। तो अपने लिए कितना भोगना है, अपना लिए उतना भोगो जितना आवश्यक है, उसमें और झोंकने के लिए। पैसा अपने लिए नहीं है, पैसा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए है। पैसा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए है, सही काम को, उसको आगे बढ़ाने के लिए है पैसा। उसे आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए तो खूब कमाओ, खूब कमाओ। कमाओगे नहीं तो काम को आगे कैसे बढ़ाओगे? कमाओगे नहीं तो खुद इस काबिल कैसे बनोगे कि काम को आगे बढ़ाओ? कमाना इसलिए नहीं है कि खुद खाना है, कमाना इसलिए है कि काम आगे बढ़ाना है। खुद भी खाना है अगर तो इसीलिए कि खाऊंगा नहीं तो काम आगे कैसे बढ़ाऊंगा। और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये भी जरूरत बढ़ती जाती है कि चूंकि काम को आगे बढ़ाने वाले तुम हो तो तुम अपने ऊपर भी कुछ खर्च करो। इससे तय हो जाता है कि तुम्हें अपने ऊपर कितना खर्च करना चाहिए, उतना ही जितना जरूरी है काम को आगे बढ़ाने के लिए। पहलवान खाएगा नहीं तो जीतेगा कहां से? लेकिन पहलवान को उतना ही खाना है जितने से वो जीते। पहलवान इतना खाने लग गया कि भैंसा बन गया तो अब वो काम के लिए नहीं खा रहा है, वो पेट के लिए खा रहा है। इन दोनों में अंतर समझ रहे हो? एक तो ये है कि तुम इसलिए खा रहे हो क्योंकि खाओगे नहीं तो अब हमारा काम ही रुक जाएगा, और दूसरा ये है कि तुम इसलिए खा रहे हो कि तुम काम कर ही रहे थे सिर्फ खाने के लिए। ज्यादातर लोग काम को ऐसे ही देखते हैं, कह रहे हैं काम करूंगा तो और खाने को मिलेगा। पर तुम क्यों खाना चाहते हो? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? खा के करोगे क्या? खाना तो संसाधन है, खाना तो फ्यूल है। उस फ्यूल से तुम्हारी गाड़ी जाएगी कहां को? जीना क्यों चाहते हो? क्यों जीना चाह रहे हो? खा के क्या कर रहे हो? ये जवाब दिए बिना जिंदगी जीते जाना समय की बर्बादी है। देखो, जब ना काम को जिंदगी बना लेते हो तो बहुत तरह के झंझटों से बच जाते हो। मानसिक बीमारी का बड़े से बड़ा स्रोत जानते हो ना क्या होते हैं? मानवीय रिश्ते, हमारी रिलेशनशिप्स। जब काम सही होता है तो तुम्हें किसी इंसान को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम फिर ये नहीं कहते हो कि मैं इस इंसान के लिए जी रहा हूं या इसके भरोसे जी रहा हूं। तब तुम इंसानों को जिंदगी में सही जगह दे पाते हो। और किसी भी इंसान की यह हैसियत नहीं होती कि तुम उसे जिंदगी में केंद्रीय या सर्वोच्च जगह दे दो, ऐसा कोई इंसान नहीं होता। लेकिन आम आदमी ऐसे ही जीता है। वो काम इसलिए करता है ताकि सारा पैसा ला करके उसके सामने रख दे या उनके सामने रख दे जो उसकी जिंदगी का केंद्र है। हम दफ्तर में बेईमानियां करते हैं, हम दुकानों में घपले करते हैं, हम राजनीति में भ्रष्ट हैं, हम ये सब कुछ करते हैं। हम किसकी खातिर करते हैं? अपने संबंधों की खातिर। मैं 100 तरह के घपले करूंगा, मैं पूरी दुनिया का खून चूसूंगा। किस लिए? क्योंकि मुझे अपने बेटे को डोनेशन दे करके डॉक्टर बनवाना है, अपने परिवार को दुबई ले जाना है और उनको ज्वेलरी खरीदवानी है। आम आदमी की जिंदगी का केंद्र कुछ इंसान होते हैं, और जब भी तुमने किसी इंसान को अपनी जिंदगी में
सेंट्रल केंद्रीय जगह दे दी, तुमने अपने लिए नर्क तैयार कर लिया। अपनी जिंदगी का केंद्र अपने काम को बनाओ, उसी से तुम्हारी आशिकी होनी चाहिए। गहराई से प्यार करो, किससे? अपने काम से। लेकिन काम भी फिर इस लायक होना चाहिए ना कि दिल आ जाए उस पर। यही कोई ओंगा पोंगा काम पकड़ लोगे तो ऐसे थोड़ी होता है किसी से भी प्यार हो जाए, ऐसा होता है क्या? है कोई ऐसा होना भी तो चाहिए ना, इस काबिल की दिल दे दो उसको, काम भी ऐसे ही चुनो। समझ में आ रही बात है? जिन्होंने काम को जिंदगी बना लिया वो संबंधों के कीचड़ से बच जाते हैं, और संबंधों का कीचड़ दुनिया की 80-90% मानसिक बीमारियों का कारण है। दुनिया में इस समय जो लोग घोषित रूप से मनोरोगी हैं, मेंटली डिजीज्ड हैं, वो बस 5-10% हैं जिनको छोटा या बड़ा कोई मानसिक रोग है। लेकिन ऐसे भी अनुमान लगाए गए हैं कि दुनिया की 2/3 से ज्यादा आबादी न्यूरोसिस की गिरफ्त में है। थोड़े बहुत पागल शायद दुनिया के सभी लोग हैं, या 10 में से 7-8 लोग हैं। और यह भी शोध से ही आया है कि आदमी को पागल करने में सबसे बड़ा योगदान उसके संबंधों का, रिलेशनशिप्स का होता है। एक तो हम पागल पैदा होते हैं और फिर जैसे हम रिश्ते बना लेते हैं वो हमें एकदम ही कहीं का नहीं छोड़ते। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कोई माकूल वजह नहीं है, हमारे पास करने के लिए कोई उचित काम नहीं है। तो फिर हम अपनी जिंदगी के केंद्र में किसी राजा को, किसी रानी को, इनको बैठाते हैं। ये नहीं समझ में आ रही बात? और ये राजा रानी होते भी कैसे? एक आदमी है जो काम के क्षेत्र में एकदम दिवालिया है, औसत से भी नीचे के स्तर का, वो तुम्हारे सपनों का राजा हो कैसे गया? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। एक आदमी जो जिंदगी के हर क्षेत्र में बिल्कुल पैदल है, जहां जाता है वहीं मार खाता है, जो अ को अ और ब को ब नहीं जान पाता, उसको तुम घोषित कर देते हो कि ये मेरा राजकुमार है। कैसे भाई, कैसे? उसमें क्या है राजकुमार जैसा? और इसका ये नहीं मतलब है कि जो जिंदगी अपनी समर्पित कर देंगे किसी काम को, किसी मिशन को, वो रिश्ते बनाएंगे ही नहीं। वो फिर सही रिश्ते बनाते हैं, वो ऐसे रिश्ते बनाते हैं जिसमें खोपड़ा नहीं खराब होता, क्योंकि वो उनके रिश्तों में जिससे तुम्हारा रिश्ता है उसको इतना महत्व दिया ही नहीं जाता कि वो तुम्हारी जिंदगी खा जाए। उसको इंसान की तरह ही रखा जाता है, भगवान की तरह नहीं। हम अपने रिश्तों में सामने वाले को भगवान ही बना देते हैं पूरा। और तुम्हारा भगवान हो बिल्कुल अंडू पंडू, तो बताओ जिंदगी में बचेगा क्या? और होते सब अंडू पंडू ही हैं। साधारण आदमी को भी अगर भगवान बना दोगे तो अंडू पंडू हो जाएगा। भाई तुम्हारी ठीक ठाक चलने वाली गाड़ी हो, साधारण गाड़ी, तुम उसको फेरारी की स्पीड पे दौड़ा दो तो वो भी अंडू पंडू हो जाएगी ना। तो वैसे ही तुम जिसको जिंदगी में लेके आते हो, तुम उसको भगवान बना देते हो तो उससे झेला नहीं जाता। 250 की स्पीड कौन सी गाड़ी झेल पाएगी? वो अंडू पंडू हो जाती है। और फिर तुम कहते हो धोखा हो गया। धोखा नहीं हो गया, तुमने सही काम के अभाव को एक इंसान से भरना चाहा, ये तुमने गलती करी है। तुमने जीवन का एक मूल सिद्धांत नहीं समझा। जिंदगी किसी इंसान को समर्पित कर देने के लिए नहीं होती है, जिंदगी सही काम करने के लिए होती है। सही इंसान भी वही है जो आपको सही काम की तरफ प्रेरित करे।
ऐसे लोगों को जिंदगी में जरूर रखो। सही रिश्ता वो है जो सही काम के साथ साथ चले। जो सही काम के रास्ते में बाधा बने, ऐसा रिश्ता सही कैसे हो सकता है? अब समझ में आ रहा है वर्क फ्रॉम होम का असली मतलब? काम सिर्फ अच्छा नहीं चुनो, बी मैडली इन लव विद योर वर्क। And for that, choose the kind of work that is intrinsically lovable. उल्टा पुल्टा काम चुन के तुम कहो कि लव वॉट एवर यू डू, तो ये बेवकूफी की बात है। वॉट एवर से नहीं चलेगा काम। पहले तो काम सही चुनो। वॉट एवर से इश्क किया जाता है क्या? कोई तुमसे पूछे हु डू यू लव, और जवाब दो whosoever, whatever, wherever, whenever। ये कोई जवाब है? बैठिए। बंगाल के दो क्रांतिकारियों का उदाहरण याद आ रहा है मुझे। एक तो नाम ठीक से याद नहीं रहते। क्या मैं सूर्या सेन और कल्पना दत्त की बात कर रहा हूं? सूर्या सेन तो उनके टीचर थे, जिनमें आपस में प्रेम था और शायद विवाह की स्थिति तक बात पहुंची थी। बंगाल के ही दो क्रांतिकारी थे। कौन थे? प्रेम हो तो ऐसा हो ना, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति लेकर के आओ कि दोनों का पहला प्यार किससे है? क्रांति से। और दोनों आपस में भी एक साथ इसलिए हैं क्योंकि दोनों का पहला प्यार एक है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। दोनों किससे प्यार करते हैं? स्वतंत्रता से, क्रांति से, आजादी से। वो दोनों का पहला प्यार है। और चूंकि दोनों उस एक साझे बिंदु के प्रेम में है, इसीलिए दोनों एक साथ हैं। साथी ऐसा होना चाहिए। साथी ऐसा होना चाहिए जो काम में साथ हो। आ रही बात समझ में? अब ये दोनों अपने होम में भी क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। यही वर्क फ्रॉम होम है। तुम्हें क्या लग रहा है, ऐसे दो लोग जब साथ घूम रहे होंगे तो डिज्नीलैंड की बात कर रहे होंगे? परियों के देश के सपने ले रहे होंगे? या ये प्लानिंग कर रहे होंगे कि अगला नुन्नू कब आएगा? ऐसे दो लोग अगर साथ होंगे तो लगातार बात भी क्या कर रहे होंगे कि क्रांति की ओर अगला कदम कैसे बढ़ाना है। यह हुआ वर्क फ्रॉम होम। सोच के ही देखो, सोच में ही मजा आ जाएगा तो जीने में कैसा आनंद आएगा। कि कोई ऐसा तुम्हारे साथ है जिसकी और तुम्हारी धड़कन बिल्कुल एक सी है और दोनों का दिल एक दूसरे के लिए नहीं धड़क रहा है, दोनों का दिल किसी तीसरे के लिए धड़क रहा है।
ये बात, प्रीतिलता वादेदर और निर्मल सेन। विवाह नहीं किया था ना, विवाह नहीं किया था, साथ थे। ट्रू लव ऑलवेज इन्वॉल्व्स 3। रूमी की है, हाफिज की है? हाँ। तो पहले, आज से 5-7 साल पहले मैं बताया करता था कि जो थर्ड है वो आत्मा है, वो सत्य है। अब मैं ज्यादा व्यवहारिक तौर पे बोलता हूं, मैं कहता हूं नहीं, जो थर्ड है वो काम है। बताने वाले ने एक पोएम लिखी है, ट्रू लव ऑलवेज इन्वॉल्व्स 3। कौन कौन? मैं, तुम और वो। मैं कहता हूं वो तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो वो जो थर्ड है वो है सही काम। ये जो सही काम है यही किसी भी रिश्ते की जान होता है। और जो तीसरा है, इसी से पहला संबंध होना चाहिए इन दोनों का, तब इन दोनों का आपसी संबंध चलेगा। मेरी बात सुनकर आप लोग आनंदित होने की जगह तनावग्रस्त क्यों हो जाते हैं? पहले तो ये बताइए। बोल मैं रहा हूं, गला कई लोगों का सूख रहा है, क्यों? कुछ घबराने की बात नहीं है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। जटिलता इन बातों में नहीं है, जटिलता भीतर की जलेबी में है। मीठे का मोह त्याग दो, जलेबी को बाहर रख दो।